हेलो दोस्तों, अगर आपको पत्ता गोभी खाना पसंद नहीं है तो आप पत्ता गोभी की यही रेसिपी हमेशा बनाकर खाएंगे। पत्ता गोभी की यह रेसिपी स्वादिष्ट तो है ही, लेकिन बनाने में भी बहुत आसान है और बहुत कम टाइम में बनाकर तैयार होती है और सिर्फ 2 चम्मच तेल से तैयार होती है और पत्ता गोभी के सभी पोषक तत्व भी मिलते हैं। तो इसे आप नाश्ते के लिए खा सकते हैं या फिर टिफिन के लिए दे सकते हैं या फिर लंच या फिर डिनर में भी खा सकते हो। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं जल्दी से रेसिपी को शुरुआत। तो सबसे पहले पत्ता गोभी को कट कर लेना है। तो पत्ता गोभी कट करने से पहले पत्ता गोभी को अच्छे से धो के उसके ऊपर वाले पत्ते को निकाल लेना है और ध्यान में रखें कि पत्ता गोभी को कट करने के बाद ना धोइए। इस रेसिपी के लिए भी और पत्ता गोभी कट करने के बाद धोने से उसके सभी पोषक तत्व निकल जाते हैं, इसलिए भी। और अब जिस किसनी से बटाटे के चिप्स बनाते हैं उस किसनी से इस तरीके से पत्ता गोभी को कद्दूकस करना है, यानी कि किसना है। पत्ता गोभी को इस तरीके से पकड़कर कद्दूकस करेंगे तो देखिए कितनी जल्दी स्लाइसेस में कट होता है। और पत्ता गोभी से और कोई भी रेसिपी आप बनाना चाहते हो तो इस तरीके से आसानी से पत्ता गोभी को कट कर सकते हो। तो पूरा पत्ता गोभी स्लाइसेस में कट हो गया है और पत्ता गोभी का जो सख्त वाला पार्ट है उसे कद्दूकस ना करे। तो देखिए पटाटे चिप्स वाले किसनी से एक कितने अच्छे से कट होता है। और अब लेंगे मिक्सी का जार। तो एक कट किया हुआ पत्ता गोभी होगा हमारा 2 कटोरी और इसमें हम डालने वाले 1 कटोरी बारीक सूजी और 1 चम्मच बेसन का आटा। तो इसके लिए हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च, 7 से 8 लहसुन की कलियां, आधी चम्मच साबुत धनिया और पाव चम्मच जीरा और आधी इंच अदरक के टुकड़े को बारीक करके डालेंगे। तो इस पत्ता गोभी के रेसिपी को ज्यादा तीखा भी नहीं बनाना है, मीडियम तीखा बनाना है, इसीलिए आप मिर्च ज्यादा भी ना डालें। और इसे अब मिक्सी में थोड़ा सा दरदरा पीस लेना है। तो देखिए ऐसी दरदरी पेस्ट इसकी तैयार करनी है। तो कट किए हुए इस पत्ता गोभी को अब इस बाउल में डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और पाव चम्मच अजवाइन और कलर के लिए थोड़ी सी कम तीखी वाली लाल मिर्च और 1 पिंच इतनी हल्दी डालेंगे। और इसमें डालना है अब कट किया हुआ हरा धनिया और तैयार किए हुए इस पेस्ट को भी इसमें अब डाल देना है और इन सब को अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन यानी कि चने का आटा और 1 कटोरी डालनी इसमें बारीक वाली सूजी। और सूजी को आप इसमें एकदम सा पूरा ना डालें। ये सूजी पत्ता गोभी के पानी को कितना अब्सॉर्ब करती है इसके अकॉर्डिंग आपको सूजी को थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करना है, एकदम से पूरी सूजी को इसमें ना डालें। तो रह गई ये बाकी की सूजी भी इसमें अब्सॉर्ब होगी, इसलिए इसमें हमने इस सूजी को डाल दिया है और इसे अब अच्छे से मसल कर आटे जैसा गूंथ लेंगे। और कट किया हुआ पत्ता गोभी आपने कितना लिया है इसके अकॉर्डिंग आपको सूजी लगेगी। तो देखिए इसे अच्छे से मसलने के बाद ये आटे के फॉर्म में आ गया है। तो ऐसा ही बैटर हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट आपको इस तरीके से लेना है। अगर आपने कट किया हुआ पत्ता गोभी 2 कटोरी लिया है तो इसके लिए आपको 1 कटोरी सूजी लगेगी और 1 चम्मच बेसन का आटा लगेगा। तो अब लेनी है एक प्लेट और इस प्लेट को तेल से ग्रीस करना है। तो इस तैयार किए हुए बैटर को इस तरीके से प्लेट में फैलाना है। तो सभी तरफ से इसे अच्छे से फैला लिया है और इसके ऊपर अब डालेंगे सफेद तिल। सफेद तिल डालने से यह रेसिपी देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में और भी स्वादिष्ट और पौष्टिक बनती है। और ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो तिल और हरे धनिया को हाथ से हल्का दबा लेंगे। तो पानी को भी मैंने उबालने के लिए रख दिया था और पानी में भी अब अच्छे से उबाल आ गया है। तो इसके ऊपर रखेंगे अब छन्नी, छन्नी के ऊपर रखेंगे स्टैंड और स्टैंड के ऊपर प्लेट को रखकर ढककर रखना है। और ढक्कन इसके ऊपर ऐसा रखना है कि इसकी भाप बाहर ना जा पाए। तो बैटर की प्लेट और पानी का अंतर 3 से 4 इंच होना चाहिए, जिससे पानी उबालकर इस बैटर में ना आए, ऐसा अंतर इसमें रखना है। और 4 से 5 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पर ऐसे ही पकाना है और 5 मिनट तक तो इसका ढक्कन आपको निकाल कर भी नहीं देखना है, नहीं तो ये अच्छे से पकेगा नहीं। तो इसे पकाते हुए 6 मिनट हो गए हैं। तो ये अच्छे से पका है या नहीं चेक करने के लिए इसे हम पोहे खाने वाली चम्मच से चेक करेंगे इस तरीके से। तो चम्मच क्लीन आ रहा है तो समझ लेना कि ये अच्छे से पक गया है। तो चम्मच क्लीन निकला है मतलब ये अच्छे से पक गया है। तो इसे अब थोड़ा सा ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे।
तो ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, इसे अब चाकू की मदद से इस तरीके से कट करना है। तो इसका हमें समोसे जैसा त्रिकोणी शेप तैयार करना है, इसीलिए इसे हमने पट्टियों में कट कर लिया है। तो इसे अब चाकू की मदद से इस तरीके से निकाल लेना है और ये आसानी से निकलता भी है, ये देखिए। तो सभी पट्टियों को अब हम इसी तरीके से निकाल लेंगे और प्लेट में देखिए ये नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो इसे मैं समोसे वाला शेप देने वाली हूँ। आप इसे जिस शेप में कट करना चाहते हो वो उस शेप में कट कर सकते हो। तो इस पट्टियों से आसानी से त्रिकोणी यानी कि समोसे के शेप में इस तरीके से इन पट्टियों को कट करें। तो कट किए हुए समोसे के शेप को हम प्लेट में और इसी तरीके से बाकी के रह गए पट्टियों को भी इस तरीके से त्रिकोणी शेप यानी कि समोसे के शेप में कट कर लेंगे। तो इसे कट करने की प्रोसेस हो गई है। तो इसे तैयार करने के बाद जितना आप फ्राई करना चाहते हो उतना फ्राई करें, बाकी का आप एक दिन तक इसे ऐसे एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हो। एक दिन तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं और जब खाने का मन हो तब इसे फ्राई करें। तो इन्हें अब तवे पर तेल डालकर अच्छे से भून लेंगे। तो तवे पर हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब तेल और इस तेल को अच्छे से फैला लेंगे। तो ये नाश्ता कम तेल में बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो इसे अब तवे पर इस तरीके से फैला कर रखें। जहाँ जहाँ तवे पर अच्छे से तेल लगा है वहां पर इसे आपको खास करके रखना है इस तरीके से। तो इस तरीके से हिलाते हुए इसे अच्छे से फ्राई होने तक भून लेना है। तो एक साइड से अच्छे से फ्राई हो गया और इसे पलटकर मैंने दूसरे साइड से फ्राई होने के लिए रख दिया और फिर से इसे उसी तरीके से हिलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है, क्योंकि इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये नीचे से जल जाएंगे और अच्छे से फ्राई नहीं हो गए। तो नीचे वाले साइड से भी ये अच्छे से फ्राई हो गए, इन्हें अब हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से इस गोभी के नाश्ते को फ्राई करने से ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम बनते हैं। तैयार है हमारा कम टाइम में कम तेल में हेल्दी, पौष्टिक और स्वादिष्ट नाश्ता। तो इसे आप टमाटो केचप के साथ खा सकते हैं या फिर किसी और चटनी के साथ भी खा सकते हैं और ऐसे ही खाने में भी ये बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो पत्ता गोभी से बनाई हुई ये रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए और रेसिपी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। और ऐसे ही परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट तरीके से रेसिपी को सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे नई आने वाली रेसिपी देखने को मिलेगी।